अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, अज़ीज़ साथियों, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। बड़ी फजीलतें हैं इस महीने की, और पूरे के पूरे महीने में इसी की फजीलत को बयान किया गया है। भी आखिरी जुमा है जिसको हम और आप सारे के सारे मुसलमान अलविदा कहते हैं। अलविदा का मतलब क्या है? अलविदा का मतलब क्या है? क्या इस जुमे की अलग से कोई फजीलत है, या इसी तरीके से जो आम जुमे होते हैं वही जुमा ही है? हमारे बहुत से मुसलमान भाई वो समझते हैं कि अलविदा का जुमा बड़ा अहम जुमा है, बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सवाब, जो नेकियां रमज़ान मुबारक के और 3 जुमे जो निकले हैं, जितना सवाब, जितनी नेकियां उन जुमों के अंदर हैं, इतना ही सवाब, इतनी ही नेकियां इस जुमे के अंदर। वो जुमे कम नहीं है जो निकल चुके। हाँ, अब अहमियत इस जुमे की इसलिए कि अब ये आखिरी जुमा है, जो सवाब लूटा जा रहा था, जो नेकियां चल रही थी, जो अल्लाह की रहमतों की बारिशें हो रही थी, अब वो जुमा अब नहीं आएगा। और ना मालूम ये जुमा पढ़ने के बाद रमजानुल मुबारक का जुमा किसको मिले और किसको ना मिले, कोई पता नहीं है। अलविदा का मतलब होता है आखिरी। अब यहां से जितने भी दिन चलेंगे वो सब अलविदा है, सब अलविदा है। जब तक ईद का चांद नजर नहीं आएगा,
सारे के सारे दिन अलविदा अलविदा अलविदा, यानी अब ये महीना हमसे निकल रहा है, आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी आशरा चल रहा है। अल्लाह से तौबाएं इस्तिग़फ़ार करने का वक्त है। खूब रो रो कर अल्लाह से तौबाएं करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफी तलाफी करें। ए अल्लाह, ये तेरा रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमको मिला था, ऐ परवरदिगार आलम, हम इसका हक अदा नहीं कर सके। ए रब्बे कायनात, जैसा इसका हक अदा होना था हमसे वो हक अदा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये महीना हमसे निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और हम यूं ही देखते रह जाएंगे, और देखते ही देखते ये रमजान का महीना हमारी आंखों से उजल हो जाएगा, और वो रहमतें और वो बरकतें और वो नेकियां जो हमको मिल रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी। कोई मामूली चीज है कि एक नेकी के बदले अल्लाह 70 नेकियां दे रहा है। जो नवाफिल हम और आप आम दिनों में पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको फर्जों के बराबर कर देता है। हाँ, खूब इबादत करें, खूब इबादत करें, अल्लाह का खूब जिक्र करें। भाई ये चंद दिन रह गए हैं, और उसके बाद जब ये दिन निकल जाएंगे, फिर अगली साल रमजानुल मुबारक के दिन हमको मिले या ना मिले कोई पता नहीं है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक सजदा करने के बाद दूसरे सजदे का भरोसा नहीं कि तुम दूसरा सजदा कर सकते हो या नहीं। एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस का भी पता नहीं कि हम दूसरी सांस ले सकते हैं या नहीं। बतलाया है, कोई पता नहीं है कि अब हम रमजान के रोजे पाएंगे या नहीं पाएंगे, रमजान का महीना मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इस महीने के जो दिन रह गए हैं इसकी कदर कर लें, अल्लाह से माफी तलाफी कर लें, और खूब नेकियां कमाएं। ये नेकियों का झड़ लगा हुआ है, अल्लाह की रहमतों को लेना है ले लें, अल्लाह से मग़फ़िरतें करवाना है करवा लें। और ये आखिरी अशरा जिसमें कि अल्लाह तबारक ताला ने लैलतुल क़द्र की रात को रखा, कोई छोटी मोटी रात नहीं है, ये बड़ी अहम रात है। वो लैलतुल क़द्र की रात भी 21, 23 निकल चुकी, आज 25वीं शब है। 25, 27, 29 3 रातें अभी हैं। अल्लाह ने अभी हमको उन 3 रातों में इबादत करने का मौका दिया है। सोना तो लगा हुआ है, जिंदगी भर सोना है, ईशा की नमाज पढ़कर और सो जाएं और सुबह फजर में उठेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, दोस्तों, ये 3 रातें जो चली जाएंगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि हमको ये 3 रातें मिलेंगी या नहीं। बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी अहमियत है इस रात। अल्लाह तबारक ताला खुद इस रात के बारे में फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। वो परवरदिगार आलम, वो रब्बे कायनात, वो मालिक हकीकी जो सारे के सारे आलम का मालिक, सारे के सारे आलम का रब है, उस परवरदिगार आलम का फरमान है, उस मालिक का फरमान है, उस रब्बुल आलमीन का फरमान है। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, इस लैलतुल क़द्र की रात को तुम हल्का फुल्का ना समझो।
ये लैलतुल कद्र की रात कोई ऐसी वैसी रात नहीं, रमजानुल मुबारक की जो रातें हैं उन रातों जैसी ये रात नहीं। रमजानुल मुबारक की और रातें अलग हैं और ये लैलतुल कद्र की रात अलग है। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान, बड़े खुशनसीब है वो मर्द, बड़ी खुशनसीब है वो औरतें, बड़ी खुशनसीब है मेरी माँ और वो बहनें जिनको लैलतुल कद्र की रात मिल जाए और उसमें इबादत करने की तौफीक मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, ये कुरान पाक इसी लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। इस कुरान करीम की अहमियत को पहचानो, इस कुरान करीम की अफजलियत को पहचानो। और जब ये कुरान करीम इस रात से वाबस्ता हो गया तो फरमाया कि इस रात की अहमियत को पहचानो। यही वो रात है जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया। और ऐ लोगों, पता नहीं, हम जानते नहीं, आज मैं तुमको बतलाऊं, कान खोल कर सुनो, पल्ले बांध कर ले जाओ इस बात को कि यही वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को पैदा किया। यही वो लैलतुल कद्र की रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत बनाई और जन्नत को आरास्ता किया। ये कोई ऐसी वैसी रात नहीं है, हाँ, बड़ी अहम रात है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इसके सवाब को भी बहुत ऊंचे पैमाने पर रखा, बहुत ऊंचे पैमाने पर। और इस रात को सबसे आखिरी आशरे में रखा जो ये चल रहा है। रमजान मुबारक में अल्लाह तबारक तआला ने सारी की सारी इबादतों में ऐसी बरकत की, ऐसी बरकत की, ऐसी बरकत की कि फर्ज को 70 फर्जों के बराबर किया और निफल को फर्जों के बराबर किया, लेकिन लैलतुल कद्र के सवाब को और ज्यादा किया, 70 फर्जों से भी ऊपर। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, लोगों, ऐ मेरे बंदों, ऐ बंदियों, ऐ इंसानों, क्या तुम जानते हो कि लैलतुल कद्र क्या है? अल्लाह पूछ रहा है कि तुम इस रात को सोने में गुजार देते हो, इस रात को तुम यही इबादत से महरूम रह जाते हो और ये रात, इबादत वाली रात निकल जाती है। फरमाया परवरदिगार आलम ने, लोगों, अगर तुमको इस रात की अहमियत का पता चल जाए, अगर इस रात की अफजलियत का पता चल जाए, तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस रात को यूं ही आसानी से छोड़ दे। आज 15वीं सदी का मुसलमान लैलतुल कद्र की रात को समझता नहीं, उसकी अहमियत को समझता नहीं। जानते सब हैं कि ये बेहतर रात है, लेकिन फिर भी उस रात में इबादत करने को आगे बढ़ता नहीं। जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम सब जानते हैं कि शब कद्र बहुत अहम रात है, शब कद्र बड़ी फजीलत वाली रात है, शब कद्र बड़ी नेकियों वाली रात है, लेकिन मानना जब होगा जबकि हम इसमें इबादत करेंगे। जब हमने इसमें इबादत की ही नहीं तो हमने कहां माना इसको? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, क्या तुम जानते भी हो कि लैलतुल कद्र की रात क्या है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसकी फजीलतें हैं, इसके दर्जात कितने हैं, इसकी नेकियां कितनी हैं, इसकी इबादत में कितना सवाब मिलेगा। ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, तुमको पता नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदो, तुम जानते नहीं। अभी
अल्लाह फरमाता है आओ मुझसे खुद सुनो, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। आओ लैलतुल क़द्र की रात को गफलत में गुजारने वालों, आओ लैलतुल क़द्र की रात में सोने वालों, आओ लैलतुल क़द्र की रात में इबादत से हटने वालों, अल्लाह के फरमान को सुनो, कुरान के ऐलान को सुनो, नबी के पैगाम को सुनो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उधर परवरदिगार आलम भी फरमा रहा है, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत एक तरफ और एक रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा परवरदिगार ने, यूं फरमाया कि 1000 महीनों से भी बेहतर है ये लैलतुल क़द्र की रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, ए इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बतलाओ लैलतुल क़द्र की अहमियत को बतलाओ, लैलतुल क़द्र की फजीलत को बतलाओ, लैलतुल क़द्र के सवाब को बतलाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम लेकर भेजा कि ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को बतला दो, इस वही को नाज़िल कर दो, इस वही को मेरे महबूब तक पहुंचा दो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से। हमारे पास कहां है इतनी नेकियां कमाने का? 5 वक्त की नमाज हम ढंग से नहीं पढ़ सकते, 5 वक्त की नमाज में हम आनाकानी कर देते हैं, और नेकियां तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि लैलतुल क़द्र की रात में अगर इबादत कर लोगे अल्लाह 1000 महीनों से ज्यादा सवाब देते। लेकिन ये ना समझे कि बस हमने लैलतुल क़द्र की रात में इबादत कर ली, हमें 83 साल का सवाब मिल गया। 1000 महीनों का गुणा भाग लगाए 83 साल बनते हैं, तो एक रात में इबादत करने में अल्लाह 83 साल का सवाब दे रहा है। तो कोई अपने जहन में ये बात ना ले आए कि हमको तो 83 साल का सवाब मिल गया, अब हम नमाज पढ़कर क्या करें? फर्ज नमाजें अलग हैं, निफल अलग है, कुरान की तिलावत अलग है, अल्लाह का जिक्र अलग है। जो अल्लाह ने फर्जों को रखा है, जो फर्ज नमाजों को अपने बंदों पर मुक़य्यद किया है, वो फर्ज नमाजों से कोई हट नहीं सकता, उसकी पकड़ हो जाएगी। हाँ, तुम्हें जो 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा ये अलग है, लेकिन अगर फर्जों को छोड़ा है तो उसका गुनाह भी बड़ा शदीद मिलेगा। आम दिनों में हम नमाजों को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जो रमजान मुबारक के महीने में नमाज को छोड़ देते हैं। कैसे मुसलमान हैं, कैसा ईमान है कि जहां अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है और वहां हम अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, हम उसी तरीके से लगे हुए हैं। जो गुनाह कर रहा है वो अपने गुनाह के अंदर मुलव्विस है। जरा सा भी इस रमजान मुबारक का अदब एहतराम नहीं है। और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने के अंदर नमाजों की पाबंदी की, कुरान की तिलावतें करना शुरू कर दी, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गुनाहों से बाज नहीं आते। मैंने अपने मोहल्ले के अंदर देखा
मस्जिद उमर है, मस्जिद का भी अदब एहतराम नहीं। एक लड़का नंबर लिख रहा है, सट्टे का नंबर, रमजान के महीने में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और मस्जिद की दीवार पर खड़ा होकर लिख रहा है। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मस्जिद के अंदर से नमाज पढ़कर निकल रहे हैं और उससे सट्टे का नंबर लगा रहे हैं। क्या फायदा तेरी इबादत से, तेरे रमजान के रोजे रखने से और तेरी नमाज पढ़ने से फायदा क्या हुआ? इधर तू अल्लाह की इबादत कर कर आया और तूने सट्टे का नंबर लगाना शुरू कर दिया। खुद मैंने देखा, मैंने उसको फटकारा कि शर्म नहीं आती तुझको? तुझको रमजान के महीने का अदब एहतराम नहीं? तुझको मस्जिद का अदब एहतराम नहीं? फौरन एकदम वो वहां से भाग निकला। तो ऐसे भी लोग हैं कि इस रमजान के महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। वो उसी सट्टे में लगे हुए हैं, नंबरों में लगे हुए हैं, जुएकारियों में लगे हुए हैं, हरामखोरियों में लगे हुए हैं। कैसा ईमान है? और फिर ऊपर से हम ये कहते हैं कि ये परेशानियां आ रही हैं, ये बीमारियां आ रही हैं, ये वबा फैल रही है, ये हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे बदअमालियों की वजह से है। ए अल्लाह के बंदे, तू रमजान के महीने का अदब नहीं कर रहा, तू रमजान के महीने का एहतराम नहीं कर रहा, तू अल्लाह के हुक्म को इस रमजान मुबारक के महीने में भी पामाल कर रहा है। अल्लाह के हुक्म को इस रमजान के महीने में भी अपनी पैरों से रौंद रहा है। तुझको एहसास तक नहीं कि लाओ जिंदगी भर में गुनाह करता चला आया, 11 महीने में गुनाह किए, लाओ अब तो मैं तौबाएं कर लूं, अब तो मैं अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर अपने सारे गुनाहों को माफ करवा दूं, लाओ अब तो मैं इस रमजान के महीने में नमाजों का एहतराम, नमाजों की पाबंदी कर लूं। नहीं, कब तेरी समझ में आएगी ये मुसलमान, कब तेरी समझ में आएगी? अल्लाह तुझको समझाने के लिए कैसी कैसी वबाएं दुनिया के अंदर चला रहा है कि देखो तुम मेरे हुक्मों को पामाल करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर बीमारियों को भेज दूंगा, तुम मेरे हुक्मों को पैरों तले रौंदोगे, मैं ऐसी बीमारी डालूंगा, ऐसी बीमारी डालूंगा, सारी की सारी दुनिया मिलकर उसका इलाज नहीं कर सकती। और आज यही हो रहा है। ये क्या है कोरोना? कभी हमने सोचा? ये अल्लाह की पकड़ है। जो अल्लाह के हुक्मों को पामाल करे और अल्लाह देखता रहे, जो अल्लाह के नबी को बुरा भला कहे और अल्लाह देखता रहे, जो अल्लाह की मस्जिदों को शहीद करे और अल्लाह देखता रहे, जो ईमान के खिलाफ बोलता रहे अल्लाह उसको देखता रहे, जो कुरान की तौहीन करता रहे अल्लाह उसको देखता रहे। नहीं, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक मिसाल है ना, जो बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। आज हमारे सामने वो चीज मौजूद है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ चले इस वबा से, इस बीमारी से, इस परेशानी से, अल्लाह के इस अजाब से। ये अल्लाह का अजाब है, वो गैर है, वो क्या जाने इस चीज। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम तो समझ सकते हैं, हम तो जान सकते हैं कि हम अल्लाह के हुक्मों को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह ने अपना अजाब भेज दिया है और यह पहली बार नहीं आया। जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है तो अल्लाह इसी तरीके की वबाओं को फैला देता है और फिर वो अपनी पकड़ को करता है। हाँ, और अल्लाह ऐसी पकड़ करता है, ऐसी पकड़ करता है कि हम ये सोचें कि अपने गुनाहों की तौबा कर लें तो अल्लाह फिर तौबा करने की भी तौफीक नहीं देता। और ऐसा ही हो रहा है। इंसान बिल्कुल अच्छा खासा है, 1 घंटे पहले बात हुई और एकदम उसकी सांस रुक गई, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बस वो खत्म हो गया। हो रहा है या नहीं?
अल्लाह से तौबाएं करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, अल्लाह से माफी तलाफी करें। है परवरदिगार आलम, हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है, ए अल्लाह हमसे ऐसी आजमाइश ना ले। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, तेरे नाफरमान हैं, लेकिन ए परवरदिगार आलम जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह और उम्मतों के तरीके से और कौमों के तरीके से अल्लाह अज़ाब को मत भेज। हम तेरे उस नबी के गुलाम हैं, हम तेरे उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने दुआएं की है, अल्लाह मेरी उम्मत पर और लोगों के तरीके से अज़ाब मत भेज। अल्लाह से तौबाएं करें। लेकिन अभी इस 15वीं सदी के मुसलमान के समझ में बात नहीं आ रही, फिर भी वो गुनाहों में लगा हुआ है। कदर करो, कदर करो, कदर करो, इस रमजान के महीने की कदर करो, इस लैलतुल कद्र की रात की कदर करो, इस आखिरी अशरे की कदर करो। आखिरी अशरा, हाँ, कैसा मुबारक महीना, कैसा बाबरकत महीना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान मुबारक का महीना शुरू हो जाता है, रमजान का चांद नजर आ जाता है, अल्लाह सारे के सारे शयातीन को कैद कर लेता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है और जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है। और हर दिन हर रात 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करता है। कैसा मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान जब से शुरू होते हैं, हर दिन अल्लाह 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। हाँ। और एक फरिश्ता ऐलान लगाता, आवाज लगाता है, भलाई और खैर के तलबगारों उठो, अल्लाह की तरफ से भलाई और खैर को कबूल कर कर खुश हो जाओ। और वो फरिश्ता ऐलान लगाता है, शर और बुराई को फैलाने वालों रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बाज आ जाओ, होश में आ जाओ। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे महीने अल्लाह हर दिन रोजे का, इस रमजान का एक एक दिन ऐसा है कि हर दिन 60,000 जहन्नमियों को जहन्नम से वो छुटकारा देता है। और जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना करीम है कि ईद उल फित्र के दिन 60,000 के एतबार से जो पूरे महीने में होते हैं, एक दिन में अल्लाह जहन्नम से लोगों को आजाद कर देता है। कितना रहीम है। हम इस महीने की कदर नहीं कर रहे, इस रात की कदर करो। फरमाया परवरदिगार आलम ने, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ऐ लोगों लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत एक तरफ, लैलतुल क़द्र की इबादत एक तरफ। इसको अब हम जोड़ें, 83 साल होते हैं। एक चीज़ और बतलाऊं, ये इनाम परवरदिगार आलम ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया। और उम्मतें आई, उनके लिए लैलतुल क़द्र की ये फजीलत नहीं, ये तो उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत दी है। क्यों दी है? पहले की उम्मतों की उम्रें बहुत हुआ करती थी, किसी की 400 साल है, किसी की 500 साल है, तो किसी की 600 साल है, इतनी इतनी उम्रें होती थी। और उम्मत मोहम्मदिया की उम्र 60, 70, 80, 100, 120, और अब तो 120 चलते ही नहीं, 100 भी चलना मुश्किल हो जाता है। 70, 80 में, और बहुत से तो ऐसे हैं 60 को भी पार नहीं कर पाते, वो चले जाते है या नहीं। तो इतनी कम उम्र में, और ये उम्मत ऐसी उम्मत जो सारी की सारी उम्मतों की सरदार। तो अब वो उम्मतें जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं, वो जब इबादतें करेंगी तो इबादत में तो उम्मत मोहम्मदिया से आगे निकल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे महबूब गम मत करो,
फिक्र ना करो, मैं एक ऐसी रात डाल दूंगा, तेरी उम्मत को ऐसी मुबारक रात दे दूंगा कि अगर उस रात के अंदर इबादत कर ली तो सारी की सारी उम्मतों से आगे बढ़ जाएंगे। ये लैलतुल कद्र की वही रात है। एक साल के अंदर एक रात, और एक रात का सवाब 83 साल। अब अंदाजा लगाओ, जब से बालिग हुए और बालिग होने से लेकर और आखिर तक बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हों की लैलतुल कद्र की रात नहीं छूटी, तो उनका कितना सवाब हुआ। तो कुछ ऐसे हैं जब उनको पता चला, 30 के हैं, 40 के हैं, पता चला कि लैलतुल कद्र की इतनी फजीलत, बस उन्होंने लैलतुल कद्र में इबादत करना शुरू कर दिया। अब जो उनके लास्ट के 30-40 साल और बचे, तो 30-40 साल को 83 साल से गुणा कर दो, लाखों में पहुंच जाएंगे, लाखों में। तो अल्लाह कितना बड़ा रहीम है कि उम्मत मोहम्मदिया को लाखों का सवाब दे रहा है। वो तो सिर्फ हजारों में, सैकड़ों में दे, किसी की 500 साल, किसी की 600 साल, अल्लाह ने यहां तो लाखों को कर दिया। लेकिन बड़े बदनसीब हैं जो कि रमज़ान का महीना पाने के बाद, लैलतुल कद्र की फजीलत को सुनने के बाद, और उसके बाद भी हमारे दिल के अंदर ये उमंग पैदा ना हो कि लाओ इस रात को हम भी ले लें और हम भी अल्लाह से इस रात के अंदर कुछ मांग लें, अल्लाह की कुछ इबादत कर लें, अपनी माफ़ी तलाफी कर लें, अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ाकर अपनी बुराइयों को, अपनी ख़ताओं को, अपनी लग़्ज़िशों को ख़त्म करवा लें, कुछ कुरान की तिलावत कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, कुछ नवाफिल पढ़ लें, हमको भी 83 साल का सवाब मिल जाए। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रात की कदर करें और इस रात के अंदर इबादत करें। और मैंने पहले भी बतलाया, सबसे आसान नुस्खा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लैलतुल कद्र को पाने के लिए बतलाया, एतिकाफ करो, एतिकाफ करो। जब एतिकाफ करोगे लैलतुल कद्र खुद ब खुद मिल जाएगी। अब अगर किसी के जहन के अंदर ये बात हो कि हज़रत दिन तो निकल चुके, अब हम कैसे एतिकाफ करें, तो अभी 2 रातें निकली हैं, 3 रातें अभी बाकी हैं, और 3 रातों के अंदर सबसे ज़्यादा अहम जो बतलाई है वो 27वीं शब है। कौन सी? 27वीं शब है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र की रात को तलाश करो आखिरी अशरे की आखिरी ताक रातों में, और ज़्यादातर जो गुमान है वो 27वीं शब का है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवानों, अभी 27वीं शब बाकी है। एतकाफ तो 1 दिन का भी हो जाता है, एतकाफ तो 1 दिन का भी हो जाता है। अभी तो हमारे पास के ही रातें, अभी कितने? 24वां रोज़ा है। कौन सा है? 24वां रोज़ा है। अभी तो 6 दिन है, और अगर 29वां चांद निकल आया तो 5 दिन है। और इन 5 रातों के अंदर 3 रातें वो हैं जिसमें 83 साल का सवाब मिले। हाँ, और ऐसा ही नहीं है, अल्लाह ने उस रात की और फजीलत बयान की और यूं फरमाया, परवरदिगार आलम ने तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहता है, जाओ फरिश्तों जाओ, ए जिब्रील अमीन, ए सय्यदुल मलाइका, ए रूहुल कुदुस, जाओ और इन मकबूल फरिश्तों को ज़मीन पर ले जाओ और हर उस बंदे से मुसाफा करो जो इस लैलतुल कद्र की रात में इबादत में लगे हुए हैं।
इस लैलतुल कद्र की रात में अपनी तौबा इस्तिग़फ़ार में लगे हुए हैं। इस लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह को मनाने के लिए लगे हुए हैं। इस लैलतुल कद्र की रात में अपने रब को राज़ी करने में लगे हुए हैं। ए जिब्रील अमीन, ए सय्यदुल मलाइका, जाओ और मेरे इन मकबूल फरिश्तों को ले जाओ और ये सारे के सारे मेरे उन बंदों से मुसाफा करें। कितना मर्तबा अल्लाह ने इस इंसान का बढ़ा दिया कि फरिश्तों से कह रहा है कि जाओ मेरे बंदों से मुसाफा करो, उनको जाकर सलाम करो, उनके लिए सलामती की दुआएं करो। और इंसान क्या कर रहा है? सोने में लगा हुआ है, बिस्तर पर खर्राटे ले रहा है, पड़ा हुआ है, ना उसको फजर की फिक्र है, ना उसको तरावी, ना उसको सहरे की फिक्र है, ना रोजे की फिक्र है। नहीं, हम इसकी कदर करें, कदर करें, कदर करें और जहाँ तक हो सके हम इस रात के अंदर इबादत करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।